होते हैं। जब इमाम हुसैन के नाम पे गांधी जी ने अंग्रेजों को भगा दिया, तो ये अंग्रेजों का छोटा मोटा बेईमान दलाल क्या होता है जो हिंदुस्तानियों से बदतमीजी कर रहा है। हिम्मत से खड़े होइए। ये अरबों अरब की जमीन बेच चुके हैं आपकी, और तौहीन है अदालत परवरदिगार की। एक आदमी के हाथ में डिस्टरी नहीं होगी, एक आदमी के हाथ में कोई डिस्टरी नहीं होगी। ये डेमोक्रेटिक मुल्क है, यहाँ जनता की राय चलती है, जनता की राय बहुत अहम होती है। ये हिंदुस्तान के कानून में भी है, ये इस्लाम के कानून में भी है। जनता के माल से, जनता के एसेट से, जनता की प्रॉपर्टी से, जनता के राइट से, मानव अधिकार से, फंडामेंटल राइट से, ह्यूमन राइट से किसी को हक नहीं है कि खेल सके। चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे वक्फ बोर्ड का कोई भी मेंबर हो, उसके बनाने वाला कोई भी हो। आज के बाद 31 दिसंबर कम से कम 1 महीना 5-7 दिन बचता है। वक्फ बोर्ड खुद भूमाफियाओं के दबाव में मनमानी कर रहा है, कमजोर जनता को अल्पसंख्यक पे अल्पसंख्यक के दबा रहा है, झूठा केस करवाता है, अरबों रुपया लूटता है। जो लोग खड़े होते हैं उनको हर लिहाज से दबाता है, उनके धार्मिक काम में हस्तक्षेप करता है। वक्फ बोर्ड का काम है जमीन बचाना, 10,000 बीघा जमीन बिक गई, कुछ नहीं किया, हम लोग के धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है। 31 दिसंबर को वहाँ पे हुसैन डे होगा, हम डीएम साहब को लिख के देंगे ये प्रोग्राम वो वहाँ किसी सूरत से करवाएं, और हम लोग वहाँ पे जाके मकसद ये है कि बिहार में 10,000 बीघा वक्फ की ज़मीन थी, और वो घट के मुश्किल से पूरे बिहार में 200 बीघा रह गई है। हुआ ये है कि जब भी हम इन लोग इनके जुल्म के खिलाफ, झूठ के खिलाफ वक्फ बोर्ड की आवाज़ उठाते हैं, इनके मुतवल्ली, इनके भूमाफियाओं के खिलाफ, ये लोग हम लोग के ऊपर झूठा केस करते हैं, मुकदमा करते हैं, हम लोगों को झूठे केस से फंसा के जेल भेजते हैं। हमारे ऊपर खुद जो है 38-40 केस है, ऐसा केस कि लोग, हमने कभी तो रिवॉल्वर देखा नहीं होगा, हमारे ऊपर गोली चलाने का केस, किडनैपिंग का केस, लूट का केस, छोटे छोटे बच्चों पे, जनता के ऊपर काफ़ी केस है। डराते हैं कि हम लोग खड़े ना हो, ये सारी प्रॉपर्टी शियों की बेच दें, हम लोग उसके लिए खड़े होते हैं। तो अब ये हमारे धर्म में दखल देने लगे, असल मुद्दे को भटकाने के लिए दूसरी तरफ बात ले जा रहे हैं। जैसे गरीबी की बात होती है तो दूसरे मंदिर में बात ले जाई जाती है। हम लोग आज 26 नवंबर को बड़ी करबला कंपनी बाग में हुसैन डे का प्रोग्राम करने वाले थे, वक्फ बोर्ड ने उसे मना कर दिया, उसके मुतवल्ली ने मना कर दिया। इसके पहले कमरा महल्ला में भी वो बहुत से प्रोग्राम को मना कर रहे हैं, जुमे की नमाज को मना कर रहे हैं, जो धर्म के लिहाज से इसका ताल्लुक धार्मिक लोगों से और जनता से, कि अपने किसी खास कुछ ऐसे लोगों से पढ़वाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनके जुल्म को सपोर्ट करें, उनके गलत काम को सपोर्ट करें, उनके गलत काम से पर्दा ना उठाएं। हम लोग जब करते हैं, जनता उनके गलत काम से पर्दा उठाती है कि ये लूट रहे हैं, ये जनता की प्रॉपर्टी बर्बाद कर रहे हैं, तो हम लोग के खिलाफ एक से एक सियासत कर रहे हैं और झूठ फैलाते हैं, केस करते हैं। तो आज जो प्रोग्राम 26 नवंबर को होने वाला था करबला में, उस प्रोग्राम को इन लोगों ने नहीं होने दिया, और आज जनता आक्रोशित थी। यहाँ ये प्रोग्राम हुआ है, हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे। ये प्रोग्राम आज से शुरू है। हमारे धर्म में वक्फ बोर्ड हस्तक्षेप में कह रहे हैं, ये संविधान के खिलाफ है। संविधान हमें इजाज़त देता है आर्टिकल 25 के तहत कि हम अपना धार्मिक कार्यक्रम अपने लिहाज से करें, अगर किसी को नुकसान नहीं पहुँच रहा है तो, और ये इजाज़त संविधान ने दी है। लेकिन ये लोग इसलिए नहीं होने दे रहे हैं कि जब भी हम ये प्रोग्राम करेंगे तो वहाँ की ज़मीन वो बेच नहीं पाएंगे, और ये वहाँ हमें जमा नहीं होने दे रहे हैं। इसलिए आज हम लोगों ने ये यहाँ प्रोग्राम किया है। डीएम साहब को आवेदन देंगे, नीतीश कुमार जी को आवेदन देंगे कि ऐसे बेईमानों को पद से हटाया जाए, जनता को उनके अधिकार से वंचित ना किया जाए, जनता का अधिकार जो है वो महफूज रहे, क्योंकि धर्म भी कहता है यही, और हमारे मुल्क का कानून यही कि कमज़ोरों के ज़्यादा काम हो। मौला अली ने खुद कहा दुनिया से जाते वक्त कि मेरे बेटा हसन हुसैन, कमज़ोरों का हमेशा ख्याल रखो, या कमज़ोरों का जो माल लूट रहा है उसको बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। ये प्रोग्राम आज इसी काम के लिए हुआ है कि हम कमज़ोरों के लिए ट्रस्ट बनाएं, उनके लिए आगे बढ़ें, उनकी ज़मीन को बेचना न दें, और जो है वो हमारे धर्म में कोई हस्तक्षेप करेगा, हम कानून के दायरे में उससे मुकाबला करेंगे।